थक गए आज। कितनी बार समझाया तुम्हें, इतना काम का प्रेशर अपने ऊपर क्यों लेते हो तुम? क्या अकेले तुम ही हो पूरे ऑफिस में? अब अकेला तो नहीं, मगर शायद समझदार मैं ही हूँ। हाँ हाँ, समझदार। और तुम? चलो जल्दी जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे यार, वो खाना तो मैं बाहर ही खाकर आया हूँ। अरे यार, अरे वो बॉस के साथ लेट हो गया था, उन्होंने बोला सारे रुक के खाना खा के चले जाओ। तुम मुझे बताना चाहिए था ना। मैं तो फोन करने वाला था, मगर ये फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अब तुम्हें पता है ना कितनी जल्दी बैटरी ऑफ हो जाती है इन स्मार्टफोन्स की। हाँ हाँ, सब पता है। घर पर होते हो तो फोन कभी ऑफ नहीं होता, लेकिन हाँ, जब बाहर जाके मुझे इन्फॉर्म करना होता है तो फोन वीक है, बैटरी ऑफ है। वही तो, खाली कहने को स्मार्टफोन है ये, मगर बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं। स्टूपिड सेलफोन। दीदी, खाना लगा दूं? रहने दो सरोज दीदी, जनाब खाना खा के ही आए हैं। चलो ठीक है। तो ये फिर थोड़ा मीठा ही ले जाओ। चलो। खाना तो खा के ही आए हो, कम से कम ये मीठा ही खा लो। अरे वाह, तुम्हारे चटपटे तानों के साथ ये जो मीठा खाने का मजा है ना, उसका तो बस क्या ही कहना। थैंक यू। ये पिछले महीने के हुए सभी खर्चों की लिस्ट है। और ये दूसरी लिस्ट उन सभी सामानों की है जो इस महीने आने बाकी हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, मगर ये खर्चे कभी पूरे नहीं होते। कोई बात नहीं, अब बस थोड़े ही टाइम की बात रह गई है, उसके बाद तो तुम्हारा प्रमोशन होने ही वाला है। बॉस भी आज मिले थे, वो भी बात कर रहे थे। वेल डन पुनीत, आई एम इम्प्रेस्ड। ऑफिस और यूनिट से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं तुम्हारी कि तुम प्रोजेक्ट्स पर और यूनिट में कितना मन लगा के काम कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क डाल रहे हो। थैंक यू सर। आफ्टर ऑल इस कंपनी की ग्रोथ मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके लिए। ग्रेट, एंड दैट्स व्हाई यू आर वन ऑफ माय बेस्ट एम्प्लॉय। और इसीलिए बेंगलोर वाली ब्रांच के लिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। बस इस काम के लिए तुम्हें बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। आई बिलीव तुम्हारी सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तुम जाने के लिए प्रिपेयर हो ना। आफ्टर ऑल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए, तुम्हारी अपनी ग्रोथ के लिए। श्योर सर, इट्स डन। गुड जॉब। ये अनन्या कहाँ पर है? वो पापा के साथ सोने की जिद कर रही थी तो मैंने मना नहीं किया। मोनिका, हमने सही डिसीजन लिया है ना? हाँ, ये सही रहेगा पुनीत। प्रैक्टिकल सोचा जाए तो हम सही सोच रहे हैं। कल की तैयारी हो गई है ना? और इस तरह जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलकर जंगल में रहने लगे और फिर उनमें कभी भी लड़ाई नहीं हुई। दादू, वन मोर स्टोरी। ना बेटा, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि दादू लास्ट स्टोरी। अगर तुम्हारी मम्मी ने देख लिया हम दोनों को ना, तो हम दोनों की पिटाई होगी, हम दोनों को मार पिटेगी। कि अनन्या अभी तक नहीं सोई है? ठीक है दादू, पर आप कल ना शैतान बंदर की कहानी सुनाना। अगर मैं शैतान बंदर की कहानी सुनाऊंगा तो शैतान बंदर सीधा सीधा घर में घुसाएगा।
सो जा बेटा, सो जा। दीदी, हाँ, दूध तो गर्म कर लिया मैंने। आप बताओ क्या करना है। पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद हम खाना पैक कर लेंगे। ठीक है। पर्स। मोनिका, मोनिका, अरे यार मेरा पर्स कहाँ है? और वो पेपर्स? पता ना, उनके बिना कोई काम नहीं होगा आज। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? सारा सामान वहीं देखो, बेड पर रखा है। जब देखो परेशान करते रहते हो। कितना सुंदर, कितना प्यारा मेरा घर है, जग से न्यारा। धूप ठंड से मुझे बचाता, बारिश को भी दूर भगाता। अरे पापा, ये लीजिए आपकी दवाई, इसे भी रख लीजिए। याद आ गया, नहीं तो मैं भूल ही गई थी। हम्म। पापा, चले? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मेरी अमन जी से बात हो गई है। हम बस 1 घंटे में वहाँ होंगे। हाँ ठीक है, बस हम निकल रहे हैं। ठीक है पापा, मेरी अमन जी से बात हो गई है। सभी तैयारियां हो गई हैं। बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी है पिछले कुछ दिनों में, मुझे और मोनिका को भी। पर इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं ना पापा। सही है, सारे काम टाइम से हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना पापा?
मेरे टुकड़ा, आँखों का नूर है तू जिंदगी है मेरी, मेरा गुरूर है तू, दिल का है मेरे टुकड़ा, आँखों का नूर है तू। रास्ता दिखाएगी कल आंखें ये मुझको तेरी, रास्ता दिखाएगी कल आंखें ये मुझको तेरी, उंगली पकड़ के बेशक चलता है आज मेरी, उंगली पकड़ के बेशक चलता है आज मेरी, कल मेरे बूढ़ापे की लाठी जरूर है तू, जिंदगी है मेरी, मेरा गुरूर है तू, दिल का है मेरे टुकड़ा, आँखों का नूर है तू, तू जिंदगी है मेरी, मेरा गुरूर है तू, दिल का है मेरे टुकड़ा।
पापा यहाँ नहीं, वहाँ जाना है। आइए। मम्मी मंदिर। रुको, ध्यान से। चलो। सभी तैयारियां हो गई हैं पापा। स्पेशल ध्यान दिया जाएगा आप पर। किसी चीज की कोई कमी नहीं। खाना, दवाइयां, सब टाइम टू टाइम। अमन जी से सारी बात भी हो गई है मेरी। ख्याल रखेंगे वो आपका। आप जरा बैठिए, मैं कमरा देख कर आता हूँ। बैठिए आप। कमरा तो ठीक है। और कितने लोग हैं यहाँ पापा के साथ? जी 2 ही लोग और हैं। पापा भी ना, मैंने तो उन्हें कहा था सिंगल रूम लेने के लिए, पर उन्हें तो यही चाहिए था, कमरा नंबर 11। अजी लकी नंबर होगा ना। भगवान जाने। आइए। जी अरे वाह, पापा तो यहाँ आते ही खुश हो गए। जी देखिए कितना खुश हो रहे हैं पापा यहाँ आकर। मोनिका सही कह रही थी कि पापा यहाँ आकर खुशी होंगे। मैं ही परेशान हो रहा था। देखो कितना खुश हो रहे हैं, कितना हंस रहे हैं। सही है, पापा यहाँ रहेंगे तो हमारा भी कुछ भार हल्का होगा। भार हल्का होगा। सही कहा। कितना समय लगा दिया मोहनलाल जी ने पराया तय अपना में आने में। मतलब देखो, कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखो देखो कितना खुश है। लेकिन समझ नहीं आया कि एकदम से इतना ज्यादा खुश कैसे हो गए। खुश होना तो बनता ही है साहब। इतनी पुरानी दोस्ती जो है, आज कितने सालों बाद मोहनलाल जी आए हैं मालिक से मिलने के लिए। दोस्ती मतलब? ये दोनों दोस्त हैं? पापा ने कभी बताया नहीं, यहां आने के बारे में सुनकर भी नहीं। ये यहां पहले आ चुके हैं क्या? जी साहब, मोहनलाल जी आज कई सालों बाद यहाँ आए हैं। एक बार वे तब आए थे जब वो आपको यहाँ से अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि आप भी अनाथ थे ना। अनाथ? मैं अनाथ हूं? अनाथ हैं नहीं साहब, अनाथ थे। ये पहले अनाथालय था। वक्त की जरूरत को महसूस करते हुए इसे वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। आपको याद नहीं है शायद, बहुत छोटे थे ना आप। अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं आप, और कितने समझदार भी।
बेटा, कमरा तैयार हो गया? बड़ी थकावट हो रही है। सारी रात यहाँ आने के बारे में सोचता रहा ना, बस नींद ही नहीं आई। अब तो यहाँ आ गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जी पापा। मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ भी बताने के लिए मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी दी हुई कोई भी चीज या प्यार को तुम एहसान या भीख समझो। अनजाने में आज मैं ये क्या करने जा रहा था। कुछ मामूली से खर्चे, कुछ आम सी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा था। अपने घर में रोज उस भगवान का तो शुक्रिया अदा करता रहा जो बस मेरे मंदिर के अंदर था, पर उस भगवान को इज्जत भी न दे पाया जिसने मुझ अनाथ को अपनाकर कभी महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूं। हमारे यहां कई लोग आते हैं, कोई अपने बाप को यहां लाता है तो कोई अपनी मां को। हम भी उन्हें यहां जगह दे देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने उनको यहां नहीं रखा तो बेचारे भटकेंगे। कई बूढ़े जो यहां नहीं पहुंच पाते तो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है या सड़क के किसी किनारे भीख मांगता नजर आता है। अरे क्या कसूर है इनका? मुझे बहुत बुरा लगता है झुके हुए उन कंधों को देखकर जिन पर अपने बच्चों को बैठाकर इन्होंने कई बार लंबी सैर कराई है। देखकर बहुत बुरा लगता है उन कांपते हुए हाथों को जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, लिखना सिखाया। बाप की उंगली पकड़कर जिस बेटे ने चलना सीखा, उसी बेटे ने बड़े होकर बाप की लाठी बनने के बजाय उसे बेसहारा छोड़ दिया। जमाना बदल गया है, अब लोग पहले की तरह नहीं रहे, ज्यादा समझदार हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं। आज की हमारी यंग जनरेशन दुनिया भर का भार अपने कंधों पर ले लेती है, मगर फुर्सत निकालकर कुछ देर अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर उनको सुकून के पल नहीं दे सकते। यही नहीं बल्कि इनका प्यार तो मतलब के मुताबिक होता चला जा रहा है। जब तक मतलब होता है तब तक प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब होता है, और जैसे ही जरूरत खत्म इन्हें फेंक जाते हैं यहां पुराने कबाड़ की तरह। बच्चे अपने माँ बाप का जिगर का टुकड़ा होते हैं, और ये जिगर के टुकड़े उन्हें अपने दिलों से निकालकर फेंक जाते हैं यहां। माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया में जीने के काबिल बनाते हैं, मगर कब वो खुद ही अपने बच्चों की दुनिया से बेगाने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस चोट के जख्मों से मिले आंसुओं को पोंछते पोंछते उनकी आंखें सूख जाती हैं, और इंतजार करते करते वो आंखें एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं।
मैं इतना नादान था कि उनके दिए प्यार को हमेशा उनका फर्ज समझता रहा। फर्ज? क्या आप अपने फर्ज के बारे में जानते हैं? बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि आपको दिया गया आपका नाम, आपकी इज्जत, यहां तक कि शायद आपका रहने वाला वो मकान आपका नहीं बल्कि आपके माँ बाप की देन है। बुरा इस बात का नहीं लगता कि लोग ऐसा करते हैं, बुरा इस बात का लगता है कि इन लोगों में ज्यादातर बच्चे वो हैं जो आज इन्हीं माँ बाप की बदौलत किसी मुकाम पर खड़े हैं, अच्छा पढ़ लिख चुके हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मगर बस उनसे माँ बाप की सेवा का बोझ उठाए नहीं उठता। माँ बाप कोई कबाड़ नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी की वो नींव है जिनकी बदौलत बच्चे हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई, अपने पिता को उतने ही सम्मान के साथ यहां से ले जाओ जितने ही प्यार से वो तुम्हें यहां से लेकर गए थे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ प्राणनाथ में त्यागूं, गाता हुआ प्राणनाथ में त्यागूं। बंसी बजाते मन को लुभाते, गोविंद हरे माधवती, जय गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे पापा। बेटा क्या हुआ बेटा? तू तो बच्चों की तरह रो रहा है, क्या हुआ तुझे? हाँ? मत रो बेटा, नहीं मत रो। मत उठाइए उठो मुझे। बेटा। सोच से तो मैं पहले ही गिर चुका हूं, अब तो बस ये आंखें और सिर ही झुकते हैं। ना बेटा ना, ना। रोते नहीं हैं? क्या हो गया तुम्हें? आप तो मेरे लिए उस भगवान से भी बढ़कर हो जो पिता बनकर मेरे सामने आए। बेटा उस बच्चे का हाथ थामा, अरे बेटा जिसकी शायद किसी को भी कोई जरूरत ही नहीं थी, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, बस सड़क पर पड़े एक पत्थर की तरह था जिसे अगर आप ना अपनाते तो ना जाने आज वो कितनी ठोकरें खाता। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। आपने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे कीमती बना दिया। नहीं ये मेरा जीवन, मेरा नाम, मेरा काम आप ही की तो देन है पापा, आप ही का एहसान है। आपने तो एक पराये को अपना बना लिया और मैं अपना को ही पराया बनाने के लिए यहां छोड़ने चला आया। नहीं पापा, मैं माफी के काबिल नहीं। बच्चे उन्हीं ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते। अपने आप को तुम इतना मत कोसो बेटा, गलतियां तो हम सबसे होती हैं। बेटा जीवन का यही दस्तूर है, जिंदगी भर सीखते रहना। चलिए पापा,
घर चलिए, वरना वो घर आपके बिना सूना रह जाएगा, हमेशा खाली रह जाएगा पापा। पर बेटा, तुम्हारा प्रमोशन, उसका क्या होगा? और तुम बेंगलोर कैसे जा पाओगे? नहीं पापा, मुझे ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए जो मुझे मेरे भगवान से ही दूर कर देगा। आपके आशीर्वाद से आज यहां तक पहुंचा हूं। अगर ये आशीर्वाद साथ रहा ना, तो कहीं भी आगे निकल जाऊंगा। चलिए पापा, चलिए। चल। पापा, एक बात समझ नहीं आई। आपने ये 11 नंबर कमरे को ही क्यों चुना? बेटा, कई वर्षों पहले खुशी के रूप में मुझे तुम इसी कमरे से मिले थे। कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि ये कमरा मुझे मायूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको मुझ पर यकीन था? बेटा, इस कमरे से और तुमसे भी ज्यादा मुझे अपनी परवरिश पे यकीन था कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलिए बाबा। वो फूल है तू जिससे महका है मेरा गुलशन, वो फूल है तू जिससे महका है मेरा गुलशन, जग में करेगा तू ही कल नाम मेरा रोशन, जग में करेगा तू ही कल नाम मेरा रोशन। आँखों की तू है ठंडक, दिल का सुरूर है तू, तू जिंदगी है मेरी, मेरा गुरूर है तू, दिल का है मेरे टुकड़ा, आँखों का नूर है तू, तू जिंदगी है मेरी, मेरा गुरूर है तू, दिल का है मेरे टुकड़ा, दिल का है मेरे टुकड़ा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। दादू आप कहाँ गए थे? मैं अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए चॉकलेट लेने गया था। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि चॉकलेट तो हमारे घर पहुंच गई है। सच्ची? जीते रहो बेटा। चलिए पापा, घर चलिए।
पता है, गलती करने से ज्यादा बुरी चीज क्या होती है? समय रहते उस गलती का एहसास ना करना। काश आज हर औलाद को ये समझ समय रहते आ जाए। दादू, आपको याद है ना, आज रात को आपने मुझे शैतान बंदर की कहानी सुनानी है। मात पिता की सेवा करना फर्ज है, एहसान नहीं। कर्ज है उनका तेरे सिर पर, भिक्षा या दान नहीं।